भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा से कार्रवाई कर सकता है। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा एयर स्ट्राइक कर सकता है। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पुणे में एक सार्वजनिक भाषण में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। और इसके पीछे उन्होंने कई कारण भी बताए, जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा से कार्रवाई कर सकता है। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर दोबारा एयर स्ट्राइक कर सकता है। भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इसके पीछे के कई तर्क हैं। सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने संविधान में जल्दबाजी में संशोधन किए हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के दौरान अपनी कमजोरियों को महसूस किया है। यह भी दिखाता है कि विरोधी देश अब अपनी रक्षा रणनीति बदल रहा है, जिससे भारत को अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। और जो सुरक्षा ढांचा मजबूत है उसको और बेहतर करने की आवश्यकता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो सकता है और इसमें बिना देरी के शुरू होगा। कोई इसमें लेट लतीफी नहीं होगी। बीएसएफ ने हाल ही में संकेत दिया है कि पाकिस्तान ने लगभग 72 आतंकवादी लॉन्च पैडों को सीमा के पार से फिर से सक्रिय किया है, फिर से व्यवस्थित किया है, जिसके बाद भारत की प्रतिक्रिया के स्वरूप भारत ने सीमा पार निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और तगड़ी हो गई है। रडार, इंफ्रारेड कैमरा सिस्टम और ड्रोन निगरानी और ज्यादा अधिक तैनात कर दी गई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आतंकवादी गतिविधियां जो जारी हैं, भारत इसे रोकने में अपनी सैन्य तत्परता लगातार बढ़ा रहा है, जो ऑपरेशन जैसी जवाबी कार्रवाई की तैयारी का ही एक हिस्सा है। अगर इस तरीके से पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम देता है तो इस बार माकूल जवाब दिया जाएगा और इसकी व्यवस्था के लिए भारत ने लगातार अपनी तत्परता बढ़ा दी है। सीमा पार जिस तरीके से निगरानी है वो भी बढ़ा दी है। आपको बता दें, पाकिस्तान अपने हथियार परीक्षण करके लगातार सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई है पाकिस्तान ने, उसके बाद वो अपने हथियारों को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और अधिक आधुनिक हथियारों के साथ वो सक्रियता बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जैसे कि तैमूर का परीक्षण किया है और ये मिसाइल भारत या उसके सैनिकों पर लंबी दूरी से प्रहार करने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारत की तैयारी और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है। भारत ने अपनी सेना के एयर डिफेंस नेटवर्क और रडार कवरेज को अपडेट कर दिया है, यानी कि अब और भी हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हल्के टैंक और वायु क्षेत्र में निगरानी को ड्रोन के माध्यम से बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इन तमाम घटनाओं के माध्यम से यह साफ संकेत मिलता है कि जब सामने वाला देश अपनी स्ट्राइक क्षमता बढ़ाएगा तो भारत भी अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाते हुए, प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाते हुए उस पर संभावित ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। और जैसे ही ऑपरेशन में इस तरीके की सक्रियता मिलती है, वो अपने ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकता है, यानी ऑपरेशन सिंदूर किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकता है अगर पाकिस्तान की कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने से आती है। तो इस तरीके से भारत लगातार अपने रक्षा सौदों को भी अन्य देशों से बढ़ा रहा है, जिसमें चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लगातार ये साझेदारी बढ़ रही है। इसके अलावा फ्रांस और इजराइल से भी लगातार भारत रक्षा सौदे कर रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि भारत अपनी रक्षा तैयारी को और भी ज्यादा पुख्ता कर रहा है, अपने हथियारों को और भी ज्यादा आधुनिक करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में नए एयरबेस बनाने शुरू कर दिए हैं। लॉजिस्टिक हब और रेल रोड जैसे नेटवर्क जो हैं उनको निर्माण भी और ज्यादा तेज कर दिया है। यानी इन सब बातों का मायने में अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि सीमावर्ती पैदल सेना और टैंक की तेजी तैनाती, यानी ये सब कुछ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कम समय में सैनिकों का मूवमेंट तेज किया जा सके, जो संभावित ऑपरेशन है उसकी आपूर्ति के लिए एक रूट मैप तैयार किया जा सके और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सके, ताकि अगर किसी भी वक्त इस तरीके के ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो उसमें भारत पुख्ता तरीके से मजबूती से जवाबी कार्रवाई कर सके। आप भारत के सीडीएस के बयान को किस तरीके से देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से पहले हुआ और उसके आगे की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें बतकही चौक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।